हेलो एवरीवन। किसी भी कंट्री की एजुकेशन सिस्टम उसकी दिशा और दशा तय करती है। दुनिया भर की जितनी भी पावरफुल कंट्रीज है उसमें आप देखेंगे उनका एजुकेशन सिस्टम के ऊपर उनके जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है ताकि एजुकेशन सिस्टम जो है अपग्रेडेड रहे, अपडेटेड रहे और साथ ही साथ वहां के आने वाले फ्यूचर जनरेशन को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन सिस्टम मिले ताकि वो पावर में बने रहे। स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है मैक्सिमम पावरफुल कंट्रीज इंश्योर करती है का स्किल सेट डेवलप हो उस लेवल पे ताकि वो नए बिजनेसेस को बना सके और अपने स्किल की हेल्प से कंट्री को टॉप रैंक्स में रख सके। वर्ल्ड स्टेज पे आप दुनिया की जितनी भी पावरफुल कंट्रीज को पाएंगे, आप ये पाएंगे उनका जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन सिस्टम पे खर्च होता है। जापान जैसी कंट्रीज अपने एजुकेशन सिस्टम पे इतना पैसा खर्चा करते हैं जैसे छोटा मोटा एक देश चल जाए। R&D के ऊपर उनका बहुत खास ध्यान होता है। अगर आप हमारी कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में ये दिया गया है कि हमारे यहाँ पे लोग ना ही सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन पे ध्यान देते थे, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत फोकस्ड रहते थे। आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौरव और पांडव ना सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन वेद और पुराण पढ़ते थे, साथ ही साथ युद्ध में यूज होने वाले जितने भी वेपन्स थे उनकी ट्रेनिंग भी प्रॉपरली ली जाती थी। गुरु द्रोणाचार्य इसीलिए तो फेमस ही थे कि उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि स्किल डेवलपमेंट कितनी जरूरी है। आप जब वॉर की सिचुएशन में होंगे, अगर आपको स्किल सेट होगी आपके अंदर, तभी आप वॉर को सर्वाइव कर पाएंगे। पर 200 साल पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एक ऐसा नया एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट किया जिसका परिणाम आज हम देखते हैं। हमारी कंट्री को आजाद हुए 80 साल हो चुके हैं, आज भी हमें ये नहीं पता कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आउटडेटेड हो चुकी है। इंडस्ट्रियल डिमांड ही नहीं है उस चीज की। ज्यादातर सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका मार्केट में कोई डिमांड नहीं है या फिर वो अटरली आउटडेटेड है। आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख लीजिए, वो आपको स्किल नहीं सिखाएगा, वो आपको ये इंश्योर करेगा कि आप एग्जाम में जो है रिटन एग्जाम में सिर्फ मार्क्स स्कोर कर सके। आज भी बोर्ड एग्जाम्स के नाम पे ऐसा हुआ क्रिएट किया जाता है कि बच्चे जो है एंशियस हो रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम के नाम पे आज भी सिर्फ सपना बेचा जाता है कि अगर आपने ह्यूमैनिटीज ले लिया तो आप आईएएस और पीसीएस बन जाएंगे, अगर आपने कॉमर्स ले लिया तो आप सीए बन जाएंगे, और अगर आपने मैथ्स ले लिया तो आईआईटी क्रैक कर लेंगे, और बायो लिया तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। पर रियलिटी ये है कि ये सारे स्ट्रीम चूज करने के बाद भी ये सारे बच्चे कुछ ही सालों में अपना सब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, कुछ नई स्किल सेट सीखते हैं, तब जाके मार्केट में सर्वाइव करते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो तो बिल्कुल दी ही नहीं जाती। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है। ज्यादातर केस में आप ये पाएंगे कि बच्चा कभी ये नहीं कहेगा उसे टीचर बनना है फ्यूचर में, क्योंकि क्लास 12 तक उसने कभी ऐसे टीचर को देखा ही नहीं जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स ऐसे टीचर्स को भी हायर कर लेते हैं जो कि प्रॉपर्ली स्किल्ड भी नहीं है, पर क्योंकि वो कम सैलरी पे काम कर रहे हैं तो ये इंश्योर करता है मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो। तो ऐसे स्कूल्स में ऐसे टीचर्स से जब पढ़ाया जाएगा तो बच्चे का क्या ही फ्यूचर बनेगा। टीचर्स में भी फ्लॉ है कि ज्यादातर टीचर्स ये कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब किस तरीके से लग जाए। उनके अंदर ये मेंटेलिटी होती है कि अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो मुझे सैलरी टाइम पे मिलेगी, स्कूल में बच्चे का क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ लेकिन मेरी सैलरी टाइम पे आएगी और मुझे कम से कम काम करना पड़ेगा और मुझे टाइम टू टाइम छुट्टी भी मिलती रहेगी। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मुझे 2 बच्चे दे दीजिए। एक बच्चा जो नर्सरी से क्लास 12 तक 15 साल बिताने के बाद भी अगर मैं उससे पूछूं कि तुम्हें किस सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर कमांड है तुम बता सकते हो क्या, तो वो शायद अनश्योर होगा। उसी जगह पे मुझे एक और बच्चा जिसने सिर्फ 15 मिनट एक पर्टिकुलर स्किल पे काम किया हो 14-15 सालों के बाद, तो बहुत हाई चांसेस है उस पर्टिकुलर एक स्किल के बेस पे वो मार्केट में अच्छा सर्वाइव भी करेगा और जॉब भी पा जाएगा और शायद कोई बिजनेस भी डेवलप कर ले। बहुत सारे सिंगर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस जिनको सोसाइटी ने नकार दिया था वो आज की डेट में बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। मेरे कई सारे क्लासमेट्स ऐसे थे जो पढ़ाई में बहुत वीक थे, पर आज की डेट में वो बहुत अच्छे सक्सेसफुल ब्रोकर हैं, शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं या अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बेसिकली ये समझ लिया था कि ये जो बुक वाली एजुकेशन है वो उनके लिए नहीं बनी है, उनको कुछ और सीखने की जरूरत है। जिन चीजों की इंफॉर्मेशन बच्चों को स्कूल से मिलनी चाहिए वो अनरिलायबल सोर्सेस से मिल रही है। आज भी कई स्कूल्स में रिप्रोडक्शन चैप्टर को ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे कोई क्राइम हो, और बच्चे जो है एडल्ट वेबसाइट पर जाके उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो और वो कुछ भी कहती रहे कि मैंने जो है एजुकेशन सिस्टम में इतने सारे रिफॉर्म्स कर दिए, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। मैक्सिमम बच्चे इसलिए स्ट्रीम चूज करते हैं, उनसे डेफिनेशन पूछेंगे क्यों तुमने ह्यूमैनिटीज ली है, क्योंकि उनके टीचर ने कहा है तुम आईएएस पीसीएस क्वालिफाई कर जाओगे, या फिर ह्यूमैनिटीज इसलिए ले लिया है क्योंकि क्लास 10 तक उनका मैथ्स
या साइंस में स्कोर अच्छा नहीं था, इसलिए उनको लगा कि हाँ मैं ह्यूमैनिटीज ले लूंगा तो मेरे शायद पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कॉमर्स के ज्यादातर बच्चों को अगर टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो वो बता देगा सीए और सीएस बन जाएगा, और बच्चे से पूछा जाए तो वो इसलिए बताता है कि मैंने कॉमर्स लिया है कि मैथ्स में और बायो मेरे बस का नहीं था और ह्यूमैनिटीज में मेरा इंसल्ट हो जाता अगर मैं स्ट्रीम चूज करता, तो इसीलिए मैंने जो है कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर लिया है। और मैथ्स और बायो की तो कंडीशन ही मत पूछिए, तो कांस्टेंट पीयर प्रेशर और फैमिली प्रेशर और रिलेटिव्स के प्रेशर के अंडर में आके बच्चे इन्फ्लुएंस होके जो है मैथ्स और बायो ऑफ कर लेते हैं और पूरे 2 साल तक झेलते रहते हैं। उसके बाद वो किसी तरीके से क्लास 12 को कवर अप करते हैं और किसी भी रैंडम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। इट्स मोर अबाउट डिग्री इन इंडिया। आपके पास कौन सी डिग्री है? बुक्स के प्राइसेस, फीस स्कूल की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात की जाए तो वो भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से तैयार नहीं की जाती, प्रॉपर तरीके से सिखाई नहीं जाती। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर गाने पे डांस करा दिया और कह दिया यही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। ये समझाया नहीं जाता कि उस डांस को उस पर्टिकुलर गाने में सीख के मुझे करना क्या है लाइफ में। मैं कोई डांस फॉर्म सीखता हूं तो फिर भी मेरे लाइफ में कोई काम आने वाली है, कोई म्यूजिक की फॉर्म सीखता हूं तो मेरे काम आने वाली है। सिर्फ एक पर्टिकुलर गाना सीख लेना या एक पर्टिकुलर डांस सीख लेना एक गाने के ऊपर, वो मुझे किस तरीके से हेल्प करेगा कोई नहीं बता सकता। सिमिलरली साइंस में उठा के देखेंगे तो क्लास 8 तक सिर्फ डेफिनेशन लिखा दिए जा रहे। रियल वर्ल्ड में अगर उस बच्चे को ले जाके मैं सब्जी की दुकान में पूछूं इस सब्जी का नाम क्या है, पिक्चर क्या है, इस पर्टिकुलर थिंग को कहते क्या है, तो शायद ना बता पाए। वही एक सब्जी बेचने वाला बच्चा प्रैक्टिकली वो बता देगा कि कौन सा प्लांट है और कहां से आया है। यही तो सबसे बड़ा फ्लॉ है जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल एजुकेशन कहां है। आज डिजिटल मार्केटिंग दुनिया भर में सिखाया जा रहा है। हमारे इंडिया में ऐसा कौन सा जगह है जहां के मैं जाकर डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता हूं? मैं पिछले 17 साल से टीचिंग में हूं। ज्यादातर टीचर्स तक को नहीं पता उनका सब्जेक्ट का बच्चे किस तरीके से रियल लाइफ में यूज कर पाएंगे। मेरे से बहुत सारे बच्चे इसीलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने 17 सालों से मेरे साथ समय बिताया है और वो आके मुझे बोलते हैं सर बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो मेरे रियल लाइफ में काम ही नहीं आ रहे, मैं उनका कहाँ यूज करूं। कोई रियल स्किल सिखाई गई होती, एक्चुअल स्किल सिखाई गई होती उन 13-14 सालों में स्कूल के दौरान या अगले 3-4-5 सालों में कॉलेज के दौरान। कॉलेज को तो फिर भी मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, जहाँ पे बच्चे जाके फिर भी कुछ सीख सकते हैं। हालांकि वो इंडस्ट्रियल डिमांड के हिसाब से देखे तो वो भी आउटडेटेड हो चुके हैं। इंडिया की ज्यादातर कॉलेजेस आउटडेटेड हैं। अभी रिसेंटली एक कॉलेज का जो आपने एग्जांपल देखा होगा कि जहाँ पे एआई के ऐसा मॉडल जो कि उन्होंने अपने नाम पे बताया चाइना से परचेस करके लाके उन्होंने शो कर दिया। रिसर्च पेपर्स इंडिया के सिर्फ क्वांटिटी में है, क्वालिटी में कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। करंट गवर्नमेंट ने भी एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करने की कोशिश की, कई सारे चेंजेस लाए। इनफैक्ट प्रधानमंत्री हर साल परीक्षा पे चर्चा भी करते हैं ताकि बच्चे स्ट्रेस फ्री रहे। पर रियलिटी में क्या ऐसा हो पा रहा है? हाँ शायद 1 या 2% हो पा रहा है, पर 1 या 2% की वजह से हम वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज में नहीं पहुंचेंगे। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता रहेगा। एज ए कंट्री हमें बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले आता है सिविक सेंस, जिसमें सबसे पहले आता है कि जो स्किल सेट है वो डेवलप हो। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आना चाहिए कि पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है कि जो मैं अर्न ना कर सकूं तो एटलीस्ट सर्वाइव करने के लिए मेरे पास कोई स्किल सेट डेवलप होना चाहिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम काम होता है और हर एक काम के लिए एक पर्टिकुलर टाइप के लोग चाहिए होते हैं। हर एक बच्चा जो है बुक पढ़ के एकेडमिकली अच्छा नहीं हो सकता। किसी के पास स्पोर्ट्स में क्वालिटी है, किसी के पास म्यूजिक, किसी के पास डांस, तो उसके लिए स्कूल लेवल पे ऐसी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। कितने स्पोर्ट्स टीचर कंप्लेन करते रहते हैं कि मुझे हफ्ते में 1 पीरियड मिलता है बच्चे को खेलना सिखाने के लिए, पीरियड भी कोई सब्जेक्ट टीचर ले लेता है क्योंकि उसका कंप्लीट नहीं हुआ है सिलेबस। अगर हमको ये इंश्योर करना है कि आने वाला समय इंडिया को हो, बातों में नहीं रियल में भी हो, तो हमें एजुकेशन सिस्टम को वेंटिलेटर से उठा के उसको सीपीआर दे के उसको मजबूत करना होगा, उसको जिंदा करना होगा उस लेवल पे, ताकि हम उस कंट्रीज के बराबरी में खड़े हो जाएं जो कि वर्ल्ड स्टेज में लीडर्स हैं। अदरवाइज हम सफर करते रहेंगे इसी तरीके से और रैंडम एग्जांपल्स देंगे कि देखो वो सक्सेसफुल हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया, तुम नहीं हो पाए, कंपेयर करते रहेंगे और ये कंपैरिजन हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा। और हर एक स्टूडेंट को भी, उनके पेरेंट्स को भी ये समझने की जरूरत है कि ये जो एजुकेशन है फिलहाल जब तक इसमें पूरी तरीके से चेंजेस नहीं आ सकते। ऑन पेपर जो मार्क्स आ रहे उससे तो चलेगा काम जो भी चला रहा है, लेकिन काम चलाने से नहीं होगा। उनको कोई ना कोई स्किल सिखाइए, उनको भेजिए बाहर, उनको स्पोर्ट्स सिखाइए, उनको म्यूजिक सिखाइए, उनको डांस सिखाइए। कितने ऐसे यूट्यूबर है जो कि यूट्यूब पे आके इतना पैसा कमाए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ और सिर्फ ये कागज की डिग्री उनको हेल्प नहीं करने वाली है, ये जो पर्टिकुलर उनका पैशन है शायद ये हेल्प कर जाए। और उन्होंने इस चीज को ट्राई किया, इंप्लीमेंट किया। कितने मैं छोटे छोटे यूट्यूबर्स को देखता हूं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और उनको इतने बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं जितना कि एक इंजीनियर की भी सैलरी
पूरी नहीं होती। मैं यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट की बात कर रहा हूँ, मैं क्रिंज कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको साइड रख देते हैं। कुछ समय से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस इसीलिए बनानी शुरू की ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एज ए टीचर और भी ऊपर चला जाए, मैं कैमरा को फेस कर सकूं। ये चीजें अगर मुझे 10 साल 15 साल पहले सिखाई गई होती या फिर स्कूल डेज में सिखाई गई होती तो शायद जो मैंने अपने लाइफ में अचीव किया वो जितने सालों में अचीव किया उससे पहले ही अचीव कर चुका होता और दूसरे को भी हेल्प किया होता अचीव करने में। हो सके तो इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर करिएगा जिनको ये वीडियो हेल्प कर सके। थैंक यू।